सोचिए हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का उदारता अपनी इसमें देख रहे हैं कि वो बेचारे जाके वहाँ अपना समय मतलब कीमती समय के बाद भी वो उस स्टेडियम को दे के उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। जिस रोड पर आप चलते हैं क्या कहीं लिखा हुआ क्या कि अल्पसंख्यक समाज का आदमी इस पर नहीं जाएगा? कहीं लिखा है क्या? जो सुविधा किसी हिंदू भाई को मिलेगी वो किसी क्रिश्चियन को नहीं मिलेगी या किसी मुसलमान को नहीं मिलेगी या किसी सिख को, कहीं ये कहीं लिखा है? कहीं आप अल्पसंख्यक समाज जहां ज्यादा से ज्यादा समूह में रहते हैं आप वहां पर जाइए और देखिए जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं उनको मौलिक रूप से मिल रही हैं। अजय साहनी स्टार हूं मैं जीआर खबर पर पुनः एक बार आप सबका स्वागत है। और आज मैं जिस मेहमान के साथ में अपनी स्टूडियो में बैठा हूं उनसे बात करेंगे। बहुत शानदार बातें होने वाली हैं। आप लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, सुधीर मिश्रा जी। ये बहुत ही शानदार समाज सेवी हैं, राजनीतिज्ञ हैं और व्यवसायी हैं, एक अच्छे अभिभावक हैं। सारे विषयों पे कुल मिला जुला कर एक शानदार भारत के नागरिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते नमस्ते। और ठीक हैं आप? बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत काफ़ी दिन बाद बातें होने जा रही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ऊर्जावान। मैं जो है बीच में थोड़ा सा व्यस्त था और अचानक जो है आपका खबर मुझे मिला। मैं कहा नहीं बिल्कुल मिलूँगा, जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं आऊँगा और आपके साथ ज़रूर दो बातें होती हैं। तो समाज में की मुख्य विचारधारा पे जब हम लोग बात करते हैं तो पता चलता है कि कुछ न कुछ ऐसी बातें ज़रूर निकलती हैं जो समाज हित में सर्वोपरि रहती हैं और अपने विचारों को जैसे आप कहते हैं वैसे रखने का। बहुत अच्छा लगा। मिश्रा जी बताएं, आप कल का क्या शेड्यूल था आपका? कल तो पूरा देश बड़ा एकदम उत्साह में था, आपका हाल क्या था? कल तो आप तो समझ सकते हैं कि जब भारत का मैच होता है और वर्ल्ड कप था और जाहिर सी बात है जब भारत का मैच स्टार्ट होता है तो अंदर से एक ऊर्जा आती है, जैसे लगता है कि भारत नहीं खेल रहा है, हम स्वतः खेल रहे हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक अपने आप में इतना ऊर्जावान हो जाता है कि वो चाहता है कि बैट्समैन जब बैटिंग करता है या बॉलर्स जब बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग जब फील्डिंग करता है तो वो ये समझ लेता है कि मैं स्वतः में कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं किसी चैनल पर देख रहा था और उस वक्त लगभग 4.5 से 5 करोड़ जनता उस मैच को देख रही थी। देखिए मैं बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात जान के, और आपने देखा भी मैच और क्या हुआ, सब पूरे भारतवासियों के दिल पे क्या गुजरी होगी इस बात को बाद में करेंगे। लेकिन जिस भावना से लोग मैच देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि जब हमारे खिलाड़ी जीतते हैं, जोरदार छक्का चौका जड़ते हैं तो देश बड़ा उत्साहित होता है और एकदम बड़ा मजे लेता है, लेकिन जब हारते हैं तो खिलाड़ियों को कोसने का भी दौर शुरू हो जाता है? क्यों? जाहिर सी बात है जब आप कोई काम अच्छा करते हो तो ये समाज आपको तालियां बजाता है। लेकिन जब आप काम अच्छा नहीं करते हो तो आपके पीछे जो है जाहिर सी बात है बदनामियां। तो दोनों स्वरूप है, वो तो जीवन का स्वरूप है, अच्छाई और बुराई। अच्छाई जहाँ रहती है वहाँ बुराई रहती है। अगर अच्छाई नहीं होती तो राम को लोग थोड़ी ना जानते, और बुराई नहीं होती तो रावण को कहाँ कोई जान पाता। तो अच्छाई और बुराई जो है, अच्छाई पे बुराई की जो हमेशा जीत होती है अच्छाई की। अरे ऐसे कहेंगे तो ये लोग समझ जाएंगे कि भैया हमारी जो है बुराई रही क्या, कि हमारे ऊपर जीत हो गई जो है ऑस्ट्रेलिया की। अब देखिए ऐसा नहीं है, ये एक मैच है और क्रिकेट मैच हो या कोई भी मैच हो, उस मैच तो मैच है, वो एक खेल है ना, वो एक खेल की तरह देखना चाहिए उसको और खेल की तरह से ही लेना चाहिए। वो भी खिलाड़ी हैं, वो अपने देश के खिलाड़ी हैं लोग, उन लोगों ने भी प्रैक्टिस किया है, उन लोगों ने भी पिचों को रौंदा है, हमारे खिलाड़ी भी रौंदे हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, कुछ लोग हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि कोई जिम्मेदार कौन है इस मैच को हारने का या हराने का। तो कुछ लोग, आपको पता है क्या कर रहे हैं? कुछ लोगों का मानना है कि भैया हमारे खिलाड़ियों में कोई कमी नहीं है, हमारे खिलाड़ी बहुत शानदार हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन किए, सेमीफाइनल में शमी ने जो करतब दिखाया, कारनामा किया, सब लोग देखे, पूरे देश ने सराहा उसे। लेकिन इसमें असली दोषी किसको मान रहे हैं? आप किसको मानते हैं? देखिए क्रिकेट बाई लक होता है। जहां तक आप जानते हैं साहनी जी, क्रिकेट बाई लक। जब हम लोग भी क्रिकेट खेलते थे तो क्रिकेट के गेंद ही तय करते हैं कि क्रिकेट का कौन सा रन बनेगा। जब क्रिकेट की बॉल फेंकी जाती है तो बॉलिंग के आधार पर ही उसका मूल्यांकन हो जाता है कि ये 6 जाएगा, चौवा लगेगा या व्यक्ति आउट होगा।
चलिए देखिए, मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट के बारे में नहीं जानता हूं, आप बहुत बेहतर हर विषय पे जानते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि सेमीफाइनल क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हम लोगों का था, ये वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में रखा गया, जबकि बड़ी शानदार वानखेड़े स्टेडियम है, वर्ल्ड फेम है, दुनिया भर में फेमस है, और मुंबई वैसे भी हम लोगों का औद्योगिक राजधानी है। तो सेमीफाइनल मुंबई वानखेड़े में हो गया और फाइनल मैच अहमदाबाद में हो गया। अहमदाबाद में हुआ, एक बार समझ में आया, अहमदाबाद में मैच देखने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पहुंच गए। भैया ये क्या लॉजिक था यार भाई, बताइए आपको क्या नहीं लगता है कि जिस वक्त राष्ट्र के ऐसे प्लेयर्स खेल रहे हों, अच्छा। अब सोचिए हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का उदारता अपनी इसमें देख रहे हैं कि वो बेचारे जाके वहां अपना समय, मतलब कीमती समय के बाद भी वो उस स्टेडियम को दे के उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। यानी आपको लग रहा है कि वो उनका हौसला अफजाई करने, उनका उत्साह वर्धन करने चले गए थे? आप बताइए, भारत राष्ट्र, आप एक तरफ के सब भारत राष्ट्र एक है, और वो अहमदाबाद हो या फिर तो खैर उनका गृह हो, नहीं, ये आप कह रहे हैं गृह है, गृह तो भारत पूरा भारत ही घर अपना है ना। हाँ, वो तो फिर भी उनका अपना प्रदेश है, गुजरात के हैं वो लोग। आप कह रहे हैं अच्छा। उनका प्रदेश, आप नहीं, भारत के प्रधानमंत्री हैं वो। आप जब महाराष्ट्र में जाएंगे ना, तो आपको वहाँ एहसास होगा कि आप कौन से प्रदेश के हैं। वहाँ पर जब राष्ट्रवाद एक हम लोगों का होता है और एक प्रांतवाद होता है, लोगों को ना, जो यूपी बिहार के लोग जाते हैं दूसरे प्रदेशों में ना, तो उन्हें एहसास होता है, बराबर एहसास होता है। वो भाषण देने के लिए कोई नेता कह दे अरे नहीं हमारे यहाँ नहीं होता है, ये बातें अलग हैं। कई नेता ऐसे हैं जो विषधर फन फैलाए बैठे होते हैं, प्रांतवाद का मुद्दा बड़ा जोरदार होता है, लेकिन मैं यहाँ प्रांतवाद नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देश का प्रधानमंत्री जब बैठ के मैच देखेगा तो ये वैसी ही स्थिति होगी, खिलाड़ियों के ऊपर माइंडली प्रेशर पड़ जाएगा, जैसे आपके घर का बच्चा हो और आप अपने घर के बच्चे को बैठ जाएं परीक्षा कक्ष में परीक्षा दिलवाने को, सामने कुर्सी लगा के गोड़ पे गोड़ फेंक कर। आपको पता है आधा नर्वस तो वैसे ही हो जाएगा, मेरा मानना है, बाकी आप बताइए। नहीं, आप उसका पॉजिटिव निगेटिव रूप देख रहे हैं, उसका पॉजिटिव भी देखिए। अगर पॉजिटिव आप देखेंगे तो आप ये क्यों नहीं मान लेते हैं कि देश का प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जी दोनों लोग बैठ के हौसला अफजाई करते हैं अपने उस राष्ट्र के उस प्रत्येक नागरिक के साथ, जो 1.5 लाख से ऊपर का स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, उसमें वो बैठ के उन आम जनता की तरह से वो राष्ट्र का मतलब राष्ट्र के प्रति उदारता अपनी और दिखा रहे थे। ये क्या ये कम बात नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। चलिए, अच्छा लगा। देखिए, ये अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं मिश्रा जी और अपनी बातें रख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरह से वहाँ पर आंखें नम थी खिलाड़ियों की, गले रूंधे थे, उनमें से समी या और अन्य कई एक खिलाड़ी ऐसे थे जिनके आंसू निकल रहे थे, रोके नहीं जा रहे थे, रो रहे थे। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ मिश्रा जी कि हमारा राष्ट्र जब एक है, हमारे राष्ट्र में जब संप्रभुता और इस तरह का हमारा संविधान है कि वो एक तरह से सभी को स्थान देता है, तो यहाँ पर आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं या हमारी जो पार्टी जो शासन सत्ता में है, वह क्यों भूल जाती है कि यहाँ पर बहुत बड़ी बात है हिंदू मुसलमान वाला, जो कई बार प्रश्न उठने लगते हैं ना, भावनाओं की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर खिलाड़ी हमारा साबित करता है कि वो देश का असली हीरो है, असली बेटा है, और वहाँ पे फिर हिंदू मुसलमान नहीं रह जाता है कोई। क्यों आपको देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब नहीं याद आते हैं? अब्दुल कलाम साहब थे, देश के राष्ट्रपति थे, और जो है उनको वही सम्मान मिला। देश के साथ जो व्यक्ति कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, वहां पर राष्ट्र के बड़े व्यक्तियों को कहां उससे दिक्कत है भाई? वहां तो यानी जो बड़ा हो जाएगा, जो फेमस हो जाएगा, जो विद्वान रहेगा, जो खिलाड़ी रहेगा, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, उसको अपना लेंगे हम। और जो गरीब रहेगा, जो दीनहीन बदहाल रहेगा, परेशान रहेगा, उसको हम लतियाएंगे, उसको हम गोमांस खाने वाला बताएंगे। आप हमको एक चीज बता दीजिए कि जिस रोड पर आप चलते हैं, क्या कहीं लिखा हुआ क्या कि अल्पसंख्यक समाज का आदमी इस पर नहीं जाएगा? कहीं लिखा है क्या? हुआ रोड पर नहीं है, लेकिन उसी रोड पर चलने से हमको ये बता दीजिए कि कहीं अगर ये लिखा हो कि जो सुविधा किसी हिंदू भाई को मिलेगी वो किसी क्रिश्चियन को नहीं मिलेगी, या किसी मुसलमान को नहीं मिलेगी, या किसी सिख को, कहीं लिखा है? कहीं नहीं है, लेकिन कहाँ मिल रहा है? यही तो बात है ना, लिखा नहीं है, लेकिन यही तो नहीं लिखा है। यही लिखने का प्रयास
प्रयास हो रहा है। नहीं, आप संविधान में यही लिखने का प्रयास, आप अल्पसंख्यक समाज जहां ज्यादा से ज्यादा समूह में रहते हैं, अच्छा। आप वहां पर जाइए और देखिए जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, अच्छा। वो सारी योजनाएं उनको मौलिक रूप से मिल रही हैं और उसका लाभ उन्हें बहुत ज्यादा मिल रहा है। आप बताइए, जितने भी आवास हुए, बाकी और भी जो सुविधाएं हैं, मेडिकल की, चिकित्सा की सुविधाएं हैं, प्रधानमंत्री जी के रूप में उनको सब कुछ उनके घर तक पहुंचाया योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ सजाएं भी मिल रही हैं। कई बार कई मुसलमानों को यह कहते हुए भी सुना गया कि उनको इस बात का कष्ट है कि उन्हें मुसलमान होने का भी कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। खैर, बात आज हम लोग हिंदू मुसलमान की नहीं करने वाले हैं, हम लोग बात कर रहे हैं क्रिकेट पे। और क्रिकेट में जो बहुत बुरी तरह से कहीं ना कहीं हमारा देश का खिलाड़ी लोग हारे, उसका जिम्मेदार खिलाड़ियों को सर पे ठिकड़ा फोड़ना ठीक नहीं है। लेकिन एक बड़ा तबका है जो बोल रहा है कि हमारे देश में पनौती बनकर जो है जो बैठा रहा वहाँ पर, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप लोग क्या कहते हैं इस बात को आप लोग अपने कमेंट बॉक्स के द्वारा पुष्टि करिएगा, बताइएगा। कोई मशविरा हो तो बताइएगा। GR खबर पे बने रहेंगे हम लोग, और खबरों के साथ आएंगे और चर्चा करेंगे। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया।